भारत में जांचकर्ता अरबपति अंबानी परिवार के स्वामित्व वाले विशाल निजी चिड़ियाघर का दौरा करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन आरोपों की जांच का आदेश दिया है कि वहां जानवरों को अवैध रूप से खरीदा गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जांच में वनतारा में वन्य जीव कानूनों के संभावित उल्लंघन के साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोपों की भी जांच की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, लेकिन जांच का आदेश दिया गया है क्योंकि अधिकारियों पर अपने कर्तव्यों में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के द्वारा संचालित वनतारा सैकड़ों हाथियों, बाघों और अन्य जानवरों का घर है। इसने जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। आरोपों पर सीधे टिप्पणी किए बिना कंपनी ने कहा कि वनतारा पारदर्शिता, करुणा और कानून के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है और उनका मिशन पशुओं के बचाव, पुनर्वास की देखभाल पर केंद्रित है। 3500 एकड़ में फैला और लगभग 2000 प्रजातियों का घर वनतारा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव पुनर्वास केंद्र बताता है। ये पिछले साल अनंत अंबानी के भव्य विवाह पूर्व समारोह के आयोजन स्थलों में से एक था, जिसने पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। ये पशु संग्रह गुजरात के जामनगर में स्थित है, जो मुकेश अंबानी की तेल रिफाइनरी से ज्यादा दूर नहीं है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया था और इस प्रयास को सराहनीय बताया था। हालांकि ये आम जनता के लिए बंद है और वन्य जीव कार्यकर्ताओं तथा संरक्षणवादियों की ओर से इसकी आलोचना लंबे वक्त से होती रही है। सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें असमर्थित आरोप शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि इन आरोपों के मद्देनजर जब वैधानिक प्राधिकारी अपने कार्य को पूरा करने में विफल हो रहे हैं, तब स्वतंत्र तथ्यात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार वनतारा में लगभग 200 हाथी, 300 बड़ी बिल्लियां जैसे तेंदुए, बाघ और शेर, 300 से अधिक शाकाहारी और 1200 सरीसृप रहते हैं। पिछले साल मार्च में जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले के जश्न के दौरान भारतीय फिल्मी सितारों ने इस आश्रय का गृह का दौरा किया था, तब उनकी तस्वीरें व्यापक रूप से चर्चित हुई थी। हाल ही में महाराष्ट्र में तब विरोध तेज हुआ जब कोल्हापुर के एक जैन मंदिर में 3 दशकों से रह रही बीमार हथिनी महादेवी को अदालत के आदेश के बाद जुलाई में वनतारा भेज दिया गया। आलोचना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि गुजरात की गर्म और शुष्क जलवायु और विशाल तेल रिफाइनरी के पास स्थित ये केंद्र कुछ प्रजातियों के लिए अनुपयुक्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 4 पूर्व न्यायाधीशों की विशेष जांच टीम को निर्देश दिए कि वे 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा करें। जांच में अवैध जानवरों की खरीद, विशेषकर हाथियों की, वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन, वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोपों की समीक्षा की जाएगी। टीम जलवायु संबंधी शिकायतें और औद्योगिक क्षेत्र के निकट केंद्र की स्थिति से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जांच टीम की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।